हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम विपणन निर्णय की प्रक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला है उद्देश्यों का निर्धारण। निर्णय की प्रक्रिया में प्रथम कार्य निर्णय का उद्देश्य निर्धारित करना होता है, क्योंकि उद्देश्यों के बिना निर्णय की समस्या ही नहीं रहती। उद्देश्यों के निर्धारण में प्रबंधक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विपणन उद्देश्य संस्था के समग्र उद्देश्यों में कोई विरोधाभास नहीं हो। फिर है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम। निर्णय प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण चरण उस विपणन समस्या को भली भांति समझना है जिसके संबंध में निर्णय लेना होता है। जिस प्रकार प्रत्येक समस्या का एक प्रमुख कारण होता है, कुछ उसके गौण या सहायक कारण होते हैं। प्रमुख कारणों में तकनीकी भाषा में समालोचक तत्व कहा जाता है। निर्णय करने से पूर्व समस्या के मुख्य मुद्दों का निर्धारण अत्यंत आवश्यक होता है। यही समस्या का मूल कारण होता है और भली प्रकार समझे बिना तथा अन्य गौण तत्वों को ज्ञान प्राप्त किए बिना सही निर्णय लेना असंभव है। समस्या का विश्लेषण, एनालाइजिंग द प्रॉब्लम। समस्या को भली प्रकार समझने के बाद उनका विश्लेषण किया जाता है और अनेक छोटे छोटे भागों में समस्या को विभक्त करके उसके विभिन्न पहलुओं पर गहनता से विचार किया जाता है। विश्लेषण करने के बाद अनेक प्रकार के तथ्यों, सूचनाओं, समंको विश्लेषणों की आवश्यकता पड़ती है। प्रबंधक को इन सब सूचनाओं का संकलन विश्लेषण करना चाहिए ताकि कि निर्णय की सत्यता के नज़दीक जाया जा सके। वैकल्पिक समाधानों का विकास, डेवलपिंग अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। समस्या का गहन विश्लेषण करने के बाद प्रबंधक उस समस्या के संबंध में अनेक वैकल्पिक समाधानों का विकास करता है। कुछ समाधान पूर्व निर्णय हो सकते हैं और कुछ का विकास भी किया जा सकता है। उसी प्रकार समस्या के समाधान हेतु अधिकाधिक संभावित समाधानों की जानकारी प्राप्त कर ली जाती है और ये प्रयास किया जाता है कि कोई भी संभावित समाधान विचार करने से रह न जाए। विकल्पों की जांच, स्क्रीनिंग द अल्टरनेटिव्स। विभिन्न विकल्पों के समाधानों के विकास के बाद प्रबंधक अपनी संस्था के उद्देश्यों, आवश्यकताओं के संदर्भ में प्रत्येक विकल्प के गुण दोषों पर गहन रूप से विचार करता है। सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन, सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। उपलब्ध सभी समाधानों के पक्ष विपक्ष में सभी पहलुओं से जांच करने के बाद प्रबंधक अपने हित, आवश्यकता और उद्देश्य की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करता है। अनुभव, अनुसंधान, प्रयोग, विश्लेषण आदि की तकनीक को अपनाकर प्रबंधक सर्वश्रेष्ठ या अनुकूलतम विकल्प का चयन करता है। निर्णय का क्रियान्वयन, इम्प्लीमेंटिंग द डिसीजन। प्रबंधक का कार्य केवल सर्वश्रेष्ठ विकल्प के चयन तक ही नहीं होता, वह इस बात का पूरा ध्यान रखता है कि लिए गए निर्णय को व्यवहार में लागू भी किया जाए, अन्यथा निर्णय हेतु व्यतीत परिणाम, समय, धन का विनियोग निरर्थक होता है। इस प्रकार प्रबंधक निर्णय को साकार रूप देने का कार्य करता है। प्रतिपुष्टि या नियंत्रण, फीडबैक या कंट्रोल। निर्णय को लागू करने के पश्चात उसके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इस संदर्भ में सभी आवश्यक सूचनाएं एकत्र की जाती है, जांच की जाती है कि किस सीमा तक उद्देश्य की प्राप्ति में असफल रहा है। निर्णय प्रभावी बनाने हेतु ज्ञान के संदर्भ में अनेक सुधार, संशोधन किए जाते हैं। इस प्रकार निर्णय की संपूर्ण प्रक्रिया में उपयुक्त क्रियाओं के चरणों का समावेश होता है, किंतु आवश्यकता और परिस्थितियां इनमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे विपणन निर्णय को प्रभावित करने वाले तत्व। थैंक यू।